हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे दैट इज अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। आपके क्लास 7 से स्टार्ट हो जाती हैं, बट मैं आपको क्लास 8 के बारे में बताऊंगी। होप सो आपको क्लास 7 का याद होगा, याद ना हो तो भी कोई बात नहीं, हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, डोंट वरी। सो पहले क्लास में हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, सो दैट जब हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तो आप प्रॉब्लम्स वगैरह अच्छे से सॉल्व कर पाओ, तो आपको आसानी हो। ओके, सो इस क्लास में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चलता है। जैसे कि हम ए टू जेड तो हमको अल्फाबेट आते ही, नो डाउट इन दैट। सो अगर हम 4x + 6 लिखते हैं, या फिर 5z लिखते हैं, या 8x + 9y + 3z, ऐसा कुछ लिखते हैं, तो हम इसको देख के कहते हैं कि ये एक अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, राइट। अब इन अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को लिखने के लिए कई छोटी छोटी चीजों का हमें पता होना चाहिए। मेनी टर्म्स वी हैव टू नो। सो फर्स्ट जो हमें पता रहना चाहिए, टर्म। व्हाट डू मीन बाय टर्म? टर्म किसको बोलते हैं? सो इफ आई राइट दिस एज 4x + 6 5z, जब हम इसको ऐसे लिखते हैं इन दिस सिंगल वन 4x, दिस इज कॉल्ड टर्म, राइट। सबसे पहले हम पता करेंगे व्हाट डू मीन बाय टर्म। टर्म किसको बोलते हैं? तो ये जो 4x मैंने लिखा है, अगर हमें सेपरेटली इसको कंसिडर करेंगे 4x, तो ये दैट इज कॉल्ड टर्म, दिस इज कॉल्ड टर्म। एंड दिस 5z, दिस इज कॉल्ड टर्म, राइट। और जिस तरह इस एक्सप्रेशन में हम देखेंगे 8x एंड 9y एंड 3z, अलग अलग को हम कहेंगे टर्म। सो इन व्हाट यू मीन बाय टर्म? टर्म इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, दैट इज 4x 5z 8x 9y 8x 9y 3z, लाइक दिस इज कॉल्ड टर्म। ओके, नेक्स्ट आता है फैक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर? फैक्टर किसको कहेंगे हम? टर्म का तो हमें पता चल गया, बट अब फैक्टर किसको कहते हैं? ओके, जैसे कि 4x लिखा है, ओके, इसमें 2 फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन दिस 4x। तो बच्चे सुनेंगे इसमें 2 फैक्टर कौन कौन से, तो आई विल टेल। इन दिस 8, दिस 4 एंड दिस x separately called it as factor 4 and x, there are 2 factors in this 4x, right। इसमें जैसे हम बोल सकते हैं 9 and y, these are 2 factors in this term। Okay, similarly if I write 3xy, then I can say here are 3 factors, that is 3x and y. In this term there are 3 factors, that is 3x and y, like this we can say। अगर हम बड़ा सा एक लिखते हैं जैसे कि 10xy z, then I can say 10xy and z, these are 4 factors in this term। What do you mean by term? This is term, 10xz is a term। in this term 10x y and z, these are 4 factors। got it? next point होगा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट किसको बोलेंगे? कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? अब जैसे कि हमने ये लिख लिया, टर्म पता कर लिया, फैक्टर पता लिया, अब कोएफिशिएंट क्या होता है? एनी नंबर न्यूमेरिक फॉर्म, एनी नंबर विच इज रिटन इन दिस टर्म एंड फैक्टर इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने यहाँ पे 4x लिखा है, राइट। इस 4x में ये एक टर्म है, 4 एंड x फैक्टर है, एंड दिस 4 इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। ये जो न्यूमेरिक नंबर है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। जैसे इसमें है 8 इज कोएफिशिएंट, हियर 9 इज कोएफिशिएंट, हियर 3 इज कोएफिशिएंट, हियर 10 इज कोएफिशिएंट। गॉट इट? लाइक दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। हमने समझा व्हाट यू मीन बाय टर्म, फैक्टर एंड कोएफिशिएंट। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट जो है वो है, अब हम नंबर्स, जैसे कि हम कितने टर्म को क्या बोलते हैं वो पढ़ेंगे। मतलब फर्स्ट मोनोमियल, नेक्स्ट बाइनोमियल, हम एक साथ ही पढ़ेंगे कंपेयर करके, सो दैट हमको अच्छे से याद रह जाए। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। गॉट इट? हमें चारों को एक साथ पढ़ेंगे, सो दैट हमको कंपैरिजन करने से अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाए, हमें याद हो जाए। ओके, फर्स्ट इज मोनोनोमियल। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोनोमियल? मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, आपको इसको देख के पता चल रहा है कि इसमें टर्म्स के बारे में बताया हुआ है कि कितने क्या टर्म्स होते हैं। अगर वन टर्म प्रेजेंट है, इफ ओनली वन टर्म इज प्रेजेंट, देन इट्स कॉल्ड मोनोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट 4x 8y 6z, like this, if I write only one term, then it's called a monomial। okay, next binomial। if binomial नाम से पता चल रहा है, if two terms are present, then I can call it as binomial। binomial को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे कि 4x + 8y 3xy + 4
जरूरी नहीं यही टर्म्स लिखो, कोई भी टर्म्स आ सकते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो अलग अलग आएंगे। बट अगर हम जैसे कि इफ आई राइट टू टर्म्स टुगेदर देन इट्स कॉल्ड अ बाइनोमियल। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू ट्राइनोमियल। नाम से पता चल रहा है इफ थ्री टर्म्स आर प्रेजेंट, then it's called a trinomial. Okay, so if I write 3x square plus 6y plus 2, then here three terms are present. This is called as trinomial. Example और लिख लें, x plus y plus z, then here three terms are present, then it's called trinomial. Final polynomial. Polynomial को हम देख के सोचेंगे more than three terms? No. अगर उसमें एक टर्म भी प्रेजेंट है, दो भी प्रेजेंट है, तीन भी प्रेजेंट है, many present, मतलब any number of term present, then it's called polynomial. Any number of terms present is called as the polynomial. जैसे कि हम एग्जांपल लिख सकते हैं पॉलिनोमियल के लिए, क्या लिखेंगे, 4x plus 6y plus 2x और 2z plus 1, इस तरह से हम लिखेंगे, मतलब मोर देन 3 और मे बी 1 प्रेजेंट, 2 प्रेजेंट, 3 प्रेजेंट, मोर देन 3 प्रेजेंट, इट्स कॉल्ड अ पॉलिनोमियल. ओके, तो हमने चारों का कंपैरिजन कर लिया, होप सो आपको याद हो गया होगा. नेक्स्ट मूव ऑन टू लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. व्हाट डू यू मीन बाय लाइक एंड अनलाइक टर्म्स? लाइक अनलाइक टर्म्स वो आपके फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम के लाइक अनलाइक नहीं है, दीज आर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय लाइक एंड अनलाइक टर्म्स? सेम अलजेब्राइक फैक्टर्स हो, अगर सेम अलजेब्राइक फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको लाइक बोलते हैं, और अगर अलग अलग होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, देन इट्स कॉल्ड एज अनलाइक टर्म्स. आई राइट एन एग्जांपल. इफ आई राइट 4x minus 2x minus 8y plus 8x plus 6x. Okay, if I write 4x minus 2x minus 8x plus 6y, then it's called, यहाँ पे क्या है, अल्जेब्राइक जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो x, ये जो है दिया हुआ अल्फाबेटिक फॉर्म, ये जो है वो है सेम x ही है, x के सिवा कुछ नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड लाइक टर्म्स. ओके, साधारण शब्दों में अगर सेम अल्फाबेट प्रेजेंट है तो वो कहलाते हैं लाइक टर्म्स. और जैसे कि अगर मैं लिखूं 4x 8y या 6xy, तो ये सब डिफरेंट है, मतलब यहाँ x है, यहाँ पे y है, यहाँ पर xy है, सेम, दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट फॉर्म. सो दिस इज कॉल्ड अनलाइक टर्म्स. अनलाइक टर्म्स, राइट. लाइक टर्म्स में सेम एक्सप्रेशन आएंगे, अनलाइक टर्म्स में डिफरेंट आएंगे. ओके, अब जैसे कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन अगर हम करते हैं, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन भी हमेशा लाइक टर्म्स का होता है, अनलाइक का नहीं होता. जैसे अगर मैं लिखूंगी 3x plus 4y, तो ये एडिशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हियर दीज आर अनलाइक टर्म्स, नॉट दी लाइक टर्म्स, सो इसका एडिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा. और अगर मैं लिखूंगी 6x plus 2x, इफ आई राइट 6x plus 2x, इट मीन्स हियर आर लाइक टर्म्स, दे आर सेम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, सो आई कैन एड इट एज 8x. सो इस तरह से हम आगे देखेंगे. इसका मतलब यही है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में लाइक टर्म होगा. इफ वी वांट टू ऐड और सब्सट्रैक्ट एनी टर्म्स, देन लाइक टर्म्स शुड बी प्रेजेंट इन दैट, और एल्स वी कांट ऐड और सब्सट्रैक्ट, राइट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसे हम पढ़ेंगे एडिशन. एडिशन कैसे होता है? ओके, एडिशन करने के लिए क्या होना चाहिए, एडिशन कैसे करते हैं? ओके, इफ आई राइट ऐड 4x plus 8y and 2x plus 3y. 4x plus 8y and 2x plus 3y वी हैव टू ऐड, इनको ऐड करना है. तो हम पहले नॉर्मली क्या लिखेंगे, 4x plus 8y, अब इसको ऐड करना है, सो 2x plus 3y, राइट. वी कैन राइट इन सिंपल मैनर दिस. अब हम क्या देख रहे हैं, वी कांट ऐड दिस टू बिकॉज दिस आर अनलाइक टर्म्स. सो हमें अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है. कैसे लिखेंगे, 4x तो ये plus 2x दिस, टेक दिस 8y हियर एंड 3y. ओके, नाउ दिस टू आर लाइक टर्म्स, दिख ही रहा है आपको. सो 4 plus 2 नॉर्मल एडिशन करना है, 4x plus 2x इज 6x plus 8y plus 3y 11y. सो दिस इज द आंसर. इस तरह से हमें ऐड करना है. वी हैव टू ऐड लाइक टर्म्स, वी हैव टू ऐड अनलाइक टर्म्स, वी कांट ऐड. फिर एक मेथड आता है एडिशन इन सेपरेट रोज. कैसे करते हैं एडिशन इन सेपरेट रोज में, वो हम देखते हैं. एडिशन इन सेपरेट रोज. एडिशन इन सेपरेट रोज हम कैसे ऐड करते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल लिख लेती हूँ. 4xy प्लस 5yz माइनस 3zx, 4yz
प्लस 9zx माइनस 4y, नेक्स्ट माइनस 3xz प्लस 5x माइनस 2xy। दिस इज एन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम इसको एक सेपरेट फॉर्म में लिख के, रो फॉर्म में लिख के हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, एज इट इज पहले वाला जो है उसको हमको एज इट इज लिखना है, 4xy प्लस 5yz माइनस 3zx। ओके, ये जैसा लिखा है वैसा का वैसा हमें लिखना है। सेकेंड में क्या दे रखा है, 4yz। अब हमें देखना है yz कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हम इसके नीचे ही इस टर्म को लिखेंगे 4yz को। तो ये प्लस साइन है, तो प्लस 4yz, राइट। नेक्स्ट zx दे रखा है, तो zx हमारा इधर है, तो हमें इसको इसके नीचे लिखना है। हियर इज प्लस साइन, सो वी हैव टू राइट प्लस 9zx, राइट। नेक्स्ट इज गिवन माइनस 4i, बट इन दिस 4y इज नॉट प्रेजेंट, सो वी हैव टू राइट इट नेक्स्ट टर्म, दैट इज 4y। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। यहाँ पे xz दे रखा है, ओके, और यहाँ पे हमने zx लिख सका है, तो आपको ऐसे घबराना नहीं है। यहाँ पे तो xz दे दिया, यहाँ पे zx दे दिया, हम कैसे लिखेंगे, डजेंट मैटर, xz इज इक्वल्स टू zx। हम xz को zx लिख सकते हैं। वाई, 2 इंटू 1 को हम 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 इंटू 1 भी 2 होगा और 1 इंटू 2 भी 2 होगा। सो इन सिमिलर मैनर वी कैन राइट, यहाँ xz है, यहाँ पे zx है, सो दिस इज विद माइनस साइन, सो माइनस 3zx, राइट। नेक्स्ट 5x इज गिवन, हियर x टर्म इज नॉट प्रेजेंट, सो वी हैव टू राइट दिस इन नेक्स्ट टर्म, दैट इज 5x। xy टर्म इज गिवन, सो वी हैव टू राइट दिस xy is given, so we have to write this xy here with minus sign 2xy. Got it? अब हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। सॉल्व करने के लिए कैसे, अब जैसे यहाँ पर प्लस 4xy पीछे सॉल्व करते हैं, 5x तो प्लस 5x एज इट इज, कोई नहीं है, माइनस 4y एज इट इज। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है, यहाँ पे माइनस 3 प्लस 9 और माइनस 3 है। सिंपल जो एडिशन हम कैसे करते हैं, माइनस 3 माइनस 6, माइनस 6 प्लस 9 क्या होगा, प्लस 3, तो ये हो जाएगा अपना प्लस 3zx। और जिसके सामने, जिस बड़े नंबर के सामने पॉजिटिव साइन था, तो वैसे भी हमारा पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, प्लस 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 549yz। सो इन नेक्स्ट टर्म हियर इज प्लस 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस साइन का 2xy। ओके, सो ये इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा बेसिक हो गया। अब नेक्स्ट हम सब्सट्रैक्शन में देखते हैं कि सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्सट्रैक्शन में भी हमको लाइक टर्म्स चाहिए, नॉट अनलाइक टर्म्स। अब जैसे कि मैं अगर लिखूं, x प्लस 8 माइनस ऑफ 2x माइनस 1, इफ आई राइट लाइक दिस, तो मुझे क्या करना है, x प्लस 8 एज इट इज। यहाँ पे माइनस साइन दिया है, तो हमें ब्रैकेट ओपन करना है, तो माइनस मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस प्लस माइनस 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा, लाइक टर्म्स क्या है, x माइनस 2x और ये है 8 प्लस 1, तो x माइनस 2x होगा माइनस x प्लस 9। सो इस तरह से हमें माइनस करना है, राइट। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अगर लिखती हूँ 5x स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम 7x स्क्वेयर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3y। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सो आई रिटन हियर 5x स्क्वायर माइनस 4, वी हैव, जो क्वेश्चन है वो ऐसे होगा, सब्सट्रैक्ट 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट। जैसे हम लिखते हैं सब्सट्रैक्ट 7 फ्रॉम 10, अगर हम ऐसे लिखते हैं सब्सट्रैक्ट 7 फ्रॉम 10, तो हम क्या करते हैं, 10 माइनस 7 करते हैं, जो हमारा आंसर 3 आता है, राइट। वैसे ही हमें अलजेब्रा में क्या करना है, क्या लिखा है, सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। ओके, तो पहले जो सेकंड वाला टर्म है वो हमें पहले लिखना है, सो आई विल राइट 7x स्क्वेयर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3y, राइट। अब जो ऊपर जो टर्म्स दे रखे हैं, हमको उसको लाइक टर्म्स के नीचे लिखना है। 5x स्क्वेयर दे रखा है, तो इसके नीचे आएगा 5x स्क्वेयर। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है 4y स्क्वेयर, तो y स्क्वायर हमारा यहाँ है, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 4y स्क्वेयर। 6y है, तो हमारा 6y आएगा यहाँ पे प्लस 6y, और माइनस 3 है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम उसको आउटसाइड लिखेंगे माइनस 3, राइट।
-3। अब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। एडिशन में तो क्या था, हम डायरेक्ट ऐड कर लेते थे, बट सब्सट्रैक्शन में क्या करना है, जो भी यहाँ पे साइन प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे प्लस प्रेजेंट है, जो भी यहाँ पे नीचे वाले इक्वेशन में साइन जो प्रेजेंट है हम उसको अपोजिट करना है। जैसे यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, लाइक दिस। ओके, 7x + 3 एज इट इज, राइट। -3y -6y -9y, यहाँ पे कुछ नहीं है तो +5 + x एज इट इज। नेक्स्ट यहाँ पे +8 + 4 + 12y², राइट। -4xy एज इट इज, बिकॉज नीचे कोई टर्म नहीं है। +7 -5 + 2x²। सो लाइक दिस वी हैव टू सब्सट्रैक्ट। अब आगे की क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ देखेंगे। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।